चर्चा में वीरेंद्र जी स्वागत आपका। नेपाल के युवाओं ने ये इस तरह के आंदोलन की राह क्यों चुनी? उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्या हालात हैं, क्या स्थिति सामान्य है और आने वाले वक्त में क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनने की गुंजाइश आप वहां देख रहे हैं? ब्रजेश जी देखिए, जिस तरह की क्रांति नेपाल में हुई है ऐसी ना श्रीलंका में हुई ना बांग्लादेश में हुई, क्योंकि संसद जल गई, सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके घर जला दिए गए। ये तख्ता पलट बहुत बड़ा आक्रोश था। इतना उपद्रव और किसी देश में नहीं हुआ। तख्ता पलट वहाँ भी हुए लेकिन इतनी आगजनी नहीं हुई। जेलें तोड़ दी गई, कैदियों को छोड़ा दिया गया और लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। सरकार नाम की चीज समाप्त हो गई जी। तो इस आक्रोश को आप ये मानिए कि संपूर्ण नेता बिरादरी के खिलाफ ये आक्रोश था जनता का। इसमें किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं था। ये बहुत सही बात आपने कही जी कि सारे नेताओं के खिलाफ ये आंदोलन था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और एक चीज ये है कि पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा कि अगर उसके द्वारा, शासकों के द्वारा एक गलती की गई तो फिर पूरी दुनिया में बारूद के ढेर पर बैठी हुई नजर आएगी। आज फ्रांस में भी 2 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि 2 साल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले गए हैं। नेताओं के भ्रष्टाचार से जनता आजिज है, उनके परिवारवाद से लोग परेशान हैं। जनता के टैक्स पर मंत्रियों और नेताओं, सरकारों, अफसरों के बच्चे ऐसो आराम करें, मौज करेंगे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, मौज मस्ती करेंगे। इससे जनता में आक्रोश पैदा होता है और वही आक्रोश नेपाल में देखा जा रहा है। आज जेन जेड के बारे में लोगों ने जाना। जेन जेड के बारे में लोग जानते ही नहीं थे जेन जेड है क्या। जो जनसांख्यिकी के जानकार हैं उन्होंने कहा कि पहले मिलेनियम था, अब जेन जेड आया, उसके बाद अब जो पीढ़ी चल रही है वो अल्फा चल रही है, यानी कि जनरेशन अल्फा। और जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो 2012 से अब 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई है, जिसकी औसत उम्र 28 से 40 साल के बीच हो। ये एक जेन जेड का एक नई एक परिभाषा है। ब्रजेश जी, गोली चलाकर दमनकारी व्यवस्था से आप जन आक्रोश को नहीं दबा सकते जब आप लोकतंत्र में हैं। ये कोई तानाशाही नहीं है और बार बार सत्ता परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार होगा, अस्थिरता बढ़ेगी और जनता का गुस्सा नहीं होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक नारा चला है नेपाल में कि हमारा टैक्स तुम्हारी रईसी नहीं चलेगी, और ये एक डिजिटल क्रांति है, डिजिटल विद्रोह है, जिसको नेपाल में देखा जा सकता है। लोकतंत्र में जब कहते हैं कि जनता मालिक है और सरकार सेवक है, और जब सरकार मालिक बनने लगे और जनता को नौकर समझने लगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाता है वहां। तब ये सब घटनाएं होती हैं और होंगी। दुनिया के हुक्मरानों को नेपाल ने एक संदेश दिया है कि जनभावनाओं का सम्मान करना सीखिए। तुम्हारी सनक, तुम्हारा नीति, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा परिवारवाद, तुम्हारे भ्रष्टाचार, तुम्हारे अफसरों के नकारेपन, इस पर लोगों में नाराजगी होती है। और अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी चीज को आप छुपा लेंगे। तो ये बहुत साफ है कि आने वाली पीढ़ियां अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इस दुनिया में करप्शन भी हो, नेता और ईमानदारी पर भाषण भी दें। ये नहीं चलेगा जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, थोड़ा वक्त कम है जी। ब्रजेश जी, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन नेता सत्ता की आड़ में उसका दुरुपयोग करे ठीक नहीं। आज चिड़िया चुग गई है खेत, नेपाल जल चुका है।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि खा के सो जाओ और मार के भाग जाओ। और नेपाल में जनता ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी मौका नहीं दिया खा के सो जाए और मार के भाग सकें, उनको पीटा उल्टे रोक रोक के। तो ये नेताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने उन्हें बनाया है, वो उन्हें गिरा भी सकती है। और पेड़ कभी ये ना सोचे कि बहुत मजबूत है, एक आंधी आएगी उसको उड़ा ले जाएगी। आज वैसे एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, नवेद सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि अगर घर के मुखिया ये फरमान जारी कर दे कि घर के सभी सदस्यों का इंटरनेट आज से बंद है तो शायद घर कुछ दिन में नेपाल बन जाएगा। तो ये सब शक्ति लिखा है। अब अपने घर में भी आप नहीं कर सकते। आपने एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल अपने घर पे? अरे मारकाट हो जाती है भाई। आप 2 घंटे के लिए कोई भी फोन बंद करवा लो। ऐसा क्यों किया आपने? अपने घर पे तो ये नहीं करना चाहिए। मैंने कल से इस बारे में बोला था ना कि आपने बोला भी थी कि आटा चाहिए कि डाटा चाहिए, तो आटा चाहिए लेकिन डाटा भी आजकल बहुत चाहिए। बिना डाटा मतलब आटा मिले ना मिले डेटा चाहिए। हाँ, एक टाइम आटा मिले ना मैं मिले। तो कहता हूँ उपवास हो, एक दिन सप्ताह में उपवास करके देख लीजिए। बिना ओके, मोबाइल वीरेन के जी जी नहीं प्लीज सकते। कंटिन्यू जी नहीं कीजिए। जी भाई कोविड में तो क्या एक हुआ सर? साहित्य सुन खाली लीजिए हाँ, आज सुनिए वीरेन जी कुछ इन कहिए। हालातों पर जो दुनिया में बना है, चाहे नेपाल है चाहे फ्रांस है। और नेपाल में ब्रजेश जी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 17 साल में 14 सरकारें बनी हैं, तो ऐसे हालात तो बनने ही हैं। इस नए आगाज को परवाज मिलनी चाहिए और पत्तियां तो आम हैं, अब साख हिलनी चाहिए। हाँ, बचाने को गए थे जो वतन की आबरू, मर गए वो ठीक हैं पर राख मिलनी चाहिए। और क्यों नजर आती है बस 2-4 शक्लें ही बता, अब नहीं बहरूपियों की दाल गलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, वक्त कम है, हम तत्काल दूसरा राउंड इस परिचर्चा का शुरू करते हैं। काठमांडू से जाने माने